बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की। और अभी जो एक खबर आई है एजेंसियों की कि एजेंसियों को हुक्म दिया गया है कि जहां जहां पर करप्शन के जो है ना वो नेटवर्क चल रहा है, बिलखसूस सिंध के अंदर, उसको तोड़ा जाए। तो आपने देखा कि गुज़श्ता रात भी पीपल पार्टी के खिलाफ एक कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई इधर पंजाब वाली साइड पर हुई। और इससे पहले वो शाजिया मर्री बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की चेयरपर्सन, और उसने जो हुंडागर्दी की, उसने जो बदमाशी की इस बेनजीर के नाम पर पाकिस्तानी कौमी खजाने को खरबों रुपए का चूना लगाया। तो अब एजेंसियों को भी होश है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके इन मगरमच्छों से। याद रखिए जनरल रहील शरीफ साहब के दौर में भी इस तरह से हुआ था कि उन्होंने बयान दिया कि बड़े बड़े मगरमच्छों पर अब हाथ डाला जाएगा। हाथ डाला तो जाता है, लेकिन वो हाथ थोड़ा जिसको क्या कहते हैं कि एक स्लो और फुल्ला हाथ जो है ना वो डाला जाता है, सख्त नहीं डाला जाता। सख्त हाथ डाला जाए, फिर वहां तक डाला जाए जहां तक इनको फिर दर्द भी महसूस हो। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं कि हाथ डालते हैं, फिर जो उनके ऊपर बड़ा मगरमच्छ होता है उसके साथ डील कर लेते हैं और छोटे मगरमच्छों को दोबारा जो है ना वो रिहा कर देते हैं। वो शर्जील मेमन हो गया सिंध वाला, उसको देख लें, और वो मॉडल अयान अली हो गई जरदारी की जो माशूक थी किसी दौर में, वो यानी ये सब के सब ड्रामे तो चलते रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही पैदा होता है कि अगर उसके एक घर से 97 अरब रुपया आप रिकवर करते हैं, वसूल करते हैं, आप पकड़ते हैं, तो औरों के घर पर छापा क्यों नहीं लगाते? अगर आपने वो पैसा तो रिकवर कर लिया तो फिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसको? जो वफाकी वजीर पर, और वफाकी वजीर उसको लगाया किसने? सबसे पहले बड़े मुजरिम तो वो लोग हैं जिन्होंने उसको वफाकी वजीर लगाया पाकिस्तान के कौमी खजाने पर। ये उस वक्त एजेंसियां कहाँ सोई हुई थी? क्या उस वक्त एजेंसियों के पास कोई मालूमात नहीं थी कि यार ये 2 नंबरी कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे, लिहाजा इनको इक़्तिदार नहीं देना? उस वक्त ये लोग कहाँ थे? आज छापे मारे। और अहम तरीन खबर ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक तो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार में नहीं आई, दूसरा इनका कोई भी जो फर्द है, कोई भी शख्स है, वो किसी भी करप्शन में कोई भी मुलविस नहीं है, कोई भी। यानी पाकिस्तान के अंदर जहां पर भी ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे और इन लोगों ने मुल्क को लूटा और एक किस्म का इन्होंने एक जाल बिछाया, एक गैंग बनाई गई कि फलां बंदा वहां से लूटेगा, वहां मुंतकिल करेगा, वहां से बंदा वहां मुंतकिल करेगा। यानी ये वो ड्रामे बनाए गए। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां, इस तरह से एक चेन बनाया गया और वो चेन इस तरह से काम करता, यानी एक चपरासी लूटता, फिर वो आगे किसी को मुंतकिल करता, या बड़े अफसरान लूटते, वो चपरासी को मुंतकिल करते। ये जो सारा सीन था ये तो चलता रहा। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से ये बात क्लियर हो गई कि इनके अंदर कोई भी बदउनवान जो है ना वो करप्शन ज़दा बंदा मुलविस नहीं है, कोई अनासर इसमें शामिल नहीं है। और साद रिजवी साहब जो हैं ये एक ऐसा समझ लें, एक ऐसा इन्होंने एजेंसियों को सरप्राइज दिया है कि बदउनवान बंदे के साथ इनका कहीं तक भी दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान ये बदतरीन करप्शन के बादशाह किंग जरदारी हो गया, शहबाज हो गया, उसके साथ क्या है, इसके जाती मरासिम में इसके ताल्लुकात है। लेकिन एजेंसियों ने यह बात क्लियर की कि अल्लामा साद शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो पीपल पार्टी की है, चाहे वो जो भी है ETC, किसी भी बदउनवान और करप्शन ज़दा बंदे से साद रेज़ी साहब का कोई लापता नहीं है, कोई भी। ये बात आज एजेंसियां भी तस्लीम कर रही हैं, पाकिस्तान के इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि साद रेज़ी साहब का अभी तक एक होता है ना जमात के अंदर कोई सिस्टम बनाया जाता है, एक गठजोड़ बनाया जाता है और जमात के अंदर ही लोगों को लूटा जाता है या माल बनाया जाता है, वहां तक भी इनको कोई सबूत नहीं मिले। दूसरा फिर इस तरह से होता है कि ये बड़ी बड़ी जमातों के जो लोग होते हैं इनके फिर तल्लुकात होते हैं बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ, यानी जो सियासी लोग होते हैं बड़े बड़े, जैसे पीपल पार्टी होगी या नून लीग, यानी जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इन लोगों को क्या करते हैं
फंडिंग करते हैं किन लोगों को, मजहबी लोगों को या मजहबी जमातों को या बड़े बड़े अहम तरीन रहनुमाओं को। फिर वो क्या करते हैं, जब उनकी कोई करप्शन सामने आती है, जब कोई इस तरह का मामला होते हैं, तो फिर वो उन मजहबी लोगों को या मजहबी तंजीमों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और वो उनके हक में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि जब जस्टिस मुजाहिद अनवर ने, जो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ को एक फांसी की सजा सुनाई थी, तो फिर कुछ लोग जो तंजीमों को चलाते थे, मौलवी हजरात, वो बैनर उठाकर सड़कों पर आके कि ये देखें परवेज मुशर्रफ मुहिब्बे वतन है, गद्दार नहीं है और ये सब कुछ गलत हो, यानी एक किस्म का माहौल क्रिएट किया गया। रैलियां निकाली गई परवेज मुशर्रफ के हक में और उन रैलियों की जो रहनुमाई कर रहे थे, जो क़यादत कर रहे थे, जो खिताबात कर रहे थे, वो कोई और नहीं थे, वो कि आम पर्सन नहीं थे, वो कि सिविल लोग ऐसे समझे, वो एक मौलवी थे। वो वीडियोस आज भी मौजूद हैं और इस तरह से फिर उनको यूज के, क्योंकि पहले उनको खिलाया जाता है पैसा, जब वो पैसा खा लेते हैं तो फिर वो पैसा हलाल भी करते हैं। और हलाल किस तरह से करते हैं, वो यही तरीका है कि जब उनके ऊपर मुश्किलात आती है तो फिर पैसा हलाल करने के लिए वो आगे वो अपने उन पालतू को डालते हैं और पालतू आकर धरने जुलूस वगैरह करते हैं और इस तरह से दबाव डालते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि साद रेजी साहब का किसी भी पाकिस्तान के करप्ट, बदतरीन, चोर, फासिक से कोई भी राब्ता या ताल्लुक नहीं है। साद रेजी साहब का दामन साफ है, वो आज भी सुरखरू है। अगर वो आज सुरखरू है, उनका दामन साफ है, तहरीक लबैक पाकिस्तान सुरखरू है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का दामन साफ है। करप्शन के दूर दूर तक इनके करीब भी कोई ऐसा समझ लें सबूत नहीं या सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर क्या है, तो फिर करें इनके हवाले ये सब कुछ। तो फिर यही निगरान सेटअप जो आप इसको 6 माह तक आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर इसी साद रेजी साहब के हवाले कर देते। ये जितने भी सरबराहान हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि फिर आप इनके हवाले करते 6 माह, तो देते इनको फ्री हैंड। तो फिर देखना ये था कि यहाँ पर कौन टेक कर खड़ता है, देखते कि जरदारी के पाकिस्तान में टेक कर खड़ता है या इसके वो जो गैंग है या इसकी जो बिछाया हुआ जाल है, क्या वो यहाँ पर खड़ता है। कोई भी खड़ा होता आपको नजर ना आता, ये सब लोग जूते छोड़कर पाकिस्तान में नंगे पांव बैर भागते। लेकिन क्या हुआ है कि ऐसा नहीं किया गया, फिर भी किसी और लोगों को लगाया गया निगरान सेटा में भी, जो इनके यार मार थे, यानी शहबाजे के यार थे, यार इस तरह से जो इनका एक शहबाजे के फेवर में एक ऐसे समझ लें सियासी गठजोड़ किया गया और काकड़ को क्या किया गया, इक़्तिदार मुंतकिल किया गया। इस वजह से वो उसका काम नहीं है। साद रेजी साहब को इक़्तिदार देते, ये अपनी बनाते कैबिनेट इसी निगरान सेटअप के अंदर जो आपको इस वक्त मुश्किलात का सामना है। फिर आप इनके पीछे खड़े होते बैक पर कि आप जो करना है आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो हुक्म देंगे हम ऐसे सलूट भी मारेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा कर देते तो खुदा की कसम अब तक ये जरदारी हो गया, ये MPAs हो गए, ये MNAs हो गए, जिन्होंने पिछले 5 साल यानी 2018 से लेकर 2023 तक जिन्होंने मुल्क को लूटा और लूट कर खा गए, इनका अब तक एहतसाब भी हो चुका होता और इनसे माल भी बरामद हो चुका होता और कौमी खजाने में जमा भी हो चुका होता और पाकिस्तान के अंदर आपको तब्दीली भी नजर आ रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि ये लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं किसी और को और उसके बाद जब मुश्किल वक्त आता है, जब रेटों के अंदर इजाफा होता है, महंगाई आसमान को छू रही होती है, लोग भूख से मर रहे होते हैं, तो फिर ये देखते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को कि अब साद रेजी साहब आए, अब साद रेजी साहब बचाएं, साद रेजी साहब ये करें, साद रेजी साहब वो करें। तो ये जनाब आली ये गलत है। आप जिसको वोट दें आप फिर उसको सपोर्ट भी करें। आपके वोट से, आपकी ताकत से ही साद रेजी साहब इस निज़ाम को उखेड़ कर फेंक सकते हैं। हाँ, आप वोट की तो दूर की बात है, आप जान देने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के अंदर फर्ज करें कभी कॉल आती है कि यार आज वो वक्त आ गया कि आप सब लोगों की जान की ज़रूरत है, वोट की ज़रूरत नहीं, माल की ज़रूरत नहीं, आज जान की ज़रूरत है। कौन बंदे हैं जो इस वतन पाकिस्तान की खातिर जान देना चाहते हैं, जो निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर जान देना चाहते हैं? जब साद रेजी साहब ये कॉल दें तो कौन कौन होगा जो तैयार होगा और अपना सब कुछ लुटाने के लिए
तो ये वो वक्त होगा जिसमें लोग पकड़े भी जाएंगे, आजमाए भी जाएंगे और उनके असली जो चेहरे वो भी सामने आएंगे कि कौन कौन बंदा जो है ना वो इस तरह से चाहता है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।